प्लीज़ सी दिस न्यूमेरिकल। यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल को हम थेवेनिन्स और नॉर्टन दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लोड हेयर। ये हमारा लोड है एंड वी विल ड्रॉ अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट यूजिंग दिस सर्किट। तो हम इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट भी बनाएंगे और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो ये पैरेलली चलेंगे दोनों, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में हमने क्या करना होता है, पहले हम थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेप 1 देखते हैं। इन द स्टेप 1 सिंपली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू ओपन द लोड रेजिस्टेंस। तो हमने ओपन कर दिया, हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे था, लोड रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो जैसे हमने इसको ओपन किया, वी विल सी अ ओपन सर्किट हेयर एंड यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, स्टेप 2 में VTH निकालेंगे। देन यहाँ पे आप देखें, नॉर्टन्स में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, मीन्स रिप्लेस इट बाय अ वायर। तो जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे, देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट करंट हेयर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ओपन सर्किट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया दोनों में। देन स्टेप 2 में क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें ऑन द साइड ऑफ VTH, दैट इज़ थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं एट द ओपन सर्किट टर्मिनल्स। ओपन सर्किट टर्मिनल्स पे हम ओपन सर्किट रेजिस्टेंस वोल्टेज कैसे निकालेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए वी हैव टू सी कि यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट आ रहा है। सिंपली अगर हम वो देख लें तो हम उस करंट को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द VTH। तो इस करंट को हम निकालना है। तो आपको पता है VTH में हम क्या करते हैं, सब कुछ एज इट इज़ रहने देते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें कोई भी, इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ ओपन सर्किट। ये क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक है, तो दिस शुड बी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जो करंट आई आएगा, दिस करंट आई इट विल डायरेक्टली गो टू 4 ओम। ठीक है, आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो इससे हम आई निकाल लेंगे। आई क्या है, इस वाले सर्किट में, सिर्फ इस सर्किट में टोटल वोल्ट्स कितने हैं और टोटल ओम्स कितने हैं। ठीक है, सो करंट इज इक्वल टू वोल्ट्स डिवाइडेड बाय ओम्स। तो वोल्ट्स कितने हैं यहाँ पे वोल्ट्स हैं 24, ओम्स हैं 8 + 4 दैट इज 12। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। इससे हमने VTH निकाल लिया। VTH क्या होगा इधर, ठीक है, VTH क्या होगा, VTH जस्ट सी हियर, VTH क्या होगा, VTH होगा इधर वोल्टेज जो होगी वही क्या है, VTH है। बिकॉज यहाँ पे तो कोई करंट आ नहीं रहा ऊपर वाले इसमें। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी करंट नहीं आ रहा है 6 वाले में, तो इसलिए सारा का सारा करंट यहाँ जा रहा है, इसलिए यही सर्किट है। और यहीं पे हम क्या निकाल लेंगे, VTH इज इक्वल टू I × 4 दैट इज़ 2 × 4 दैट इज़ 8 वोल्ट्स आ गया हमारे पास। इसी तरह से स्टेप 2 में हमने अगर कर दिया, तो यहाँ पे देखो स्टेप 2 सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ISC निकालेंगे। जैसे यहाँ VTH निकाला, यहाँ पे क्या निकालेंगे, ISC निकालेंगे एंड दिस इज़ अ शॉर्ट सर्किट करंट, और इसी को नॉर्टन्स करंट भी कहा जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो हमें पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा, फिर हम करंट डिवाइडर रूल लगा के इसमें क्या निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे। I2 ही IN है और IN ही ISC है। ठीक है, तो I2 निकालने का मतलब आपने नॉर्टन्स करंट और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया, ये सबके नाम एक ही है। ठीक है, देन आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ISC के लिए सॉल्व करना स्टार्ट किया,
तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर I2 निकालना है तो पहले I निकालना पड़ेगा। तो I निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, I हम तब निकाल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि 24 वोल्ट को कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, तब हम उसका करंट निकाल सकते हैं ना, कि 24 वोल्ट कितना करंट देगा। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा R इक्वलेंट, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेल्ट बाय द 24 वोल्ट सोर्स। 24 वोल्ट सोर्स को कितना फील हो रहा है रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से। तो ये देखो हमने यहाँ से निकालना शुरू किया, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना शुरू किया हमने। इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, फिर ये 24 वोल्ट के अक्रॉस इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब उस तरफ से देखेंगे तो, जब देखते हैं इस तरफ से तो समेटते हैं इस तरफ से, ठीक है। तो अब यहाँ से समेटना शुरू करो, तो क्या होगा, तो 6 और 4 किस में आ जाएंगे, 6 और 4 आ जाएंगे पैरेलल में, और इनका जो सम आएगा, जो पैरेलल में जो आंसर आएगा वो किस में होगा, 8 के किस में होगा, 8 के होगा सीरीज़ में। इज इट क्लियर, 8 के होगा सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं कि ये 8 के किस में होगा, सीरीज़ में होगा, जो जो क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल होगा। ये हमने निकाल लिया। देन ये इक्वलेंट आ गया हमारे पास 10.4, मतलब 24 वोल्ट को कितना फील हो रहा है, 10.4 हो रहा है। तो इससे हमने निकाल लिया कि टोटल करंट कितना आ रहा है हमारा, वोल्ट्स कितने हैं 24, और इसको फील कितना हो रहा है 10.4, अपोजिशन फील्ड हो रहा है इसको, तो 2.31 एम्पियर हमने इसका करंट निकाल लिया। देन फाइनली जो हमें ज़रूरत है, देन वी विल कैलकुलेट I2। I2 क्या है हमारा, I2 ही IN है और IN ही ISC है। IN ही तो निकालना हमने नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए हमने क्या किया, I2 इज इक्वल टू I इंटू आर अपोजिट अपॉन आर टोटल, करंट डिवाइडर रूल लगा दिया। करंट डिवाइडर रूल लगाया तो IN इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू I2 कितना आ गया, 0.92 आ गया, ठीक है। तो इस तरफ के दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, मतलब कि इस तरफ हमने निकाला VTH, ठीक है, इस तरफ हमने निकाला VTH, और यहाँ हमने निकाल दिया IN, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इधर ओपन सर्किट वोल्टेज निकाली, यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट निकाला, ठीक है। इधर क्या निकाला हमने, ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ क्या निकाला, शॉर्ट सर्किट करंट। बाकी नेक्स्ट जो हमने देखना है दैट इज़ RTH। RTH कैसे निकालें, RTH और RN सेम है। पहले तो ये मैंने पहले भी आपको बात बोली कि RTH और RN सेम है। तो RTH निकालने के लिए क्या होगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट, और मेन चीज़ क्या करनी पड़ेगी, मेन चीज़ करनी पड़ेगी किस चीज़ को, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करो, और करंट सोर्स है तो ओपन करो। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करो, करंट सोर्स है तो ओपन करो। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स था, हमारे पास क्या था, वोल्टेज सोर्स था। तो वोल्टेज सोर्स है तो ओपन करो, कर दिया, सॉरी शॉर्ट करो, तो शॉर्ट कर दिया हमने। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको। तो जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, देन वी विल फाइंड द RTH फ्रॉम दिस साइड। RTH निकालो, यहाँ से देखो, दूसरी तरफ से समेटो, जिस तरफ से देखना है उसके अपोजिट साइड से समेटना है। तो जब समेटने लगेंगे तो 8 और 4 किस में होंगे, 8 और 4 होंगे पैरेलल में, फिर इनका जो सम होगा दोनों का, वो किसके होगा, वो होगा सीरीज़ में, 6 ओम के सीरीज़ में होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो 8 और 4 किस में, पैरेलल में, जमा दोनों का सम होगा वो सीरीज़ में। तो RTH आ गया 26/3, और RTH ही RN सेम, दोनों चीज़ों को, दोनों को निकालने का सेम तरीका है। तो ये क्या आ गया, ये भी वही आ गया जो RTH आया। नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। देन हमारा फाइनली हमारा ड्रॉ हो गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इसको देखो ध्यान से, ये है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ये है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। फिर हमने क्या किया, जस्ट चेक करने के लिए RL की वेरियस वैल्यूज़ को पुट किया। जब हमने RL को पुट किया तो यहाँ पे देखो VTH अपॉन RTH प्लस RL, IL निकालने का तरीका, यहाँ पे क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितनी है इसकी और टोटल ओम्स कितने हैं, ठीक है, IL निकल जाएगा। और यहाँ पे IL निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल करंट कितना है, IN जो आ रहा है इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज़ RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL, तो निकल गया ये, ठीक है। इस तरह से जब हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे देखो, जब हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और इसको दोनों को सॉल्व किया, देखो पुट किया वैल्यू को, तो क्या हुआ, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम आए, तो मतलब आंसर सेम आया। इसी तरह से हमने फिर 20/3 पुट किया, तो भी आंसर हमारा अप्रॉक्सीमेटली सेम आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि
हाउ टू अप्लाई द नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स थ्योरम। तो यहाँ देखो पैरेलली हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरे के पूरे सर्किट को। फाइनली हमारे पास थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी बन गए और हमारे आंसर्स भी सेम आ गए। तो ये सिंपलेस्ट वे से हमने सॉल्व किया। इसको ध्यान से देखो, सुनो और उसको आप भी सॉल्व कर सकते हो।